स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विजय में। हमने घन और घनाभ को पढ़ा दिया था। आज आपका तीसरा पार्ट चल रहा था ठोस आयतनों में आपका बेलन। तो आज आपका चलेगा बेलन। तो ही आसान चैप्टर है, आप पूरा वीडियो देखें, आपको कुछ समझ में आएंगे। इसके सूत्र कोई रटने की जरूरत नहीं है, इसको हम इतनी आसान तरीके से बता देंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू करते हैं आपका बेलन। तो बेलन की कंडीशन शुरू करते हैं। तो आपके पास दो प्रकार के बेलन हो सकते हैं, एक आपका खड़ा बेलन भी हो सकता है और आपका एक पड़ा हुआ बेलन भी हो सकता है। जैसे ये आपका खड़ा बेलन हो गया, इसको अगर साइड में रख दिया जाए तो ये जो है आपका पड़ा हुआ बेलन बन जाएगा। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आप काम चला लो, क्योंकि आपको सिर्फ समझना है और कोई आर्टिस्ट तो है नहीं कि आपको आर्ट की कंडीशन में बना के दिखा दे। तो आपके ये बेलन हो गए। बेलन में होता है क्या, बेलन के दो सिरे होते हैं, एक ऊपरी सिरा और एक निचला सिरा। आपका ऊपरी सिरा एक वृत्त जैसा होता है, गोल होता है, और आपका निचला सिरा भी गोल होता है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये होता है वृत्त के जैसा होता है, यानी ये हमारा एक प्रकार का क्या है, वृत्त है। ऊपर भी ये आपका खोखला बेलन भी हो सकता है, और खोखले बेलन की बात हम अगले दिन करेंगे। आज सिर्फ आपको बेलन की कंडीशन ले चलेंगे। ठोस बेलन जैसे आपका लकड़ी का टुकड़ा होता है, तो इसमें वृत्त जैसा होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक बेलन में दो वृत्त होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे वृत्त होता है। तो ये वृत्त की क्या हो जाएगा, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, और इसकी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, एक वृत्त है। इसे कह सकते हैं ये क्या है, एक परिधि है। अगर ये पूरा है वृत्त है, और ये इसकी क्या है, ये इसकी परिधि है। ऐसे ही ऊपर भी होता है, ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। ये हमारी क्या है, त्रिज्या है, ये वृत्त हो गया और इसकी परिधि होगी। अगर इसको हम इस टाइप में कर दें, यानी से अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और समझ लो, ये क्या है, हमारी ऊंचाई है। ये क्या है, हमारी ऊंचाई है। तो ये बेलन की ऊंचाई हो जाती है। अगर खड़ा बेलन है तो बेलन की क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि एक बेलन होता है, बेलन में दो वृत्त होते हैं, एक नीचे का वृत्त होता है, आधार इसे कहते हैं, ये आधार कह सकते हो इसे, और एक ऊपर होता है। अगर इसको इस टाइम में कर दें तब भी हमारा ये क्या है, तब भी हमारा ये बेलन है, और बेलन में ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ये हमारा एक वृत्त हो जाएगा, और ये हमारी एक जो है परिधि भी हो जाएगी, और बेलन की ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। अगर ये खड़ा हुआ बेलन है तो इसे ऊंचाई कह सकते हो, अगर पड़ा हुआ बेलन है तो इसी ऊंचाई को हम क्या कह सकते हैं, लंबाई भी कह सकते हैं, चाहे ऊंचाई को चाहे लंबाई को। अगर क्वेश्चन में लंबाई भी दे रखी है तब भी आप ऊंचाई की कंडीशन से ही लगाएंगे, कि सूत्र में एच की कंडीशन दी होती है, तो आप इसे ऊंचाई लंबाई दोनों एक ही चीज होती है। इतनी बात समझ आपको आ गई है। आगे देखते हैं इसके सूत्र कौन से हैं। सूत्र कैसे याद करेंगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाई है, आपने वृत्त की कंडीशन पढ़ी है, सिर्फ उसमें ऊंचाई और शामिल कर दी गई है। अब के सूत्र कैसे बनेंगे उसको देखते हैं। चलो पहला कोड देखते हैं सूत्र। ये हमारा बेलन का आयतन, पहला सूत्र बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन होगा तो हमारे एक बेलन में ये क्या होता है, आधार। आधार का जो क्षेत्रफल होता है, ये आधार का पूरा क्षेत्रफल लेते हैं, और इसके साथ साथ में क्या लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। तो हमारा सूत्र होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल यानी पूरा, अगर ये बात देखें तो ये हमारा क्या है, वृत्त है, तो हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी आधार का क्षेत्रफल एक वृत्त होगा और वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और गुणा क्या कर देंगे, एच। तो हमारा सूत्र बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि अगर हम बात करेंगे आधा बेलन के आयतन की, तो बेलन का आयतन आपका हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हुआ इतना क्वेश्चन। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ
बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है, जैसे आपने आधार का क्षेत्रफल निकाला था, ऐसे यहाँ पे इसकी सिर्फ क्या ली जाएगी, परिधि। इसकी क्या ली जाएगी, परिधि, तो परिधि के साथ क्या ली जाएगी, ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपका आधार की परिधि, आधार की परिधि और गुणा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगी ऊंचाई, गुणा क्या हो जाएगी, ऊंचाई। आधार की परिधि, आधार कैसा है, वृत्त जैसा, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। क्या सूत्र होता है, 2πr, गुणा क्या हो जाएगी, h। तो ये हो जाएगा 2πrh, यानी वक्र पृष्ठ आपका कितना हो जाएगा, 2πrh, यानी परिधि हो जाएगी और शरत में क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। यानी कि आपका जो वक्रपृष्ठ होता है ये, मैंने ये वाला सिरा छोड़ करके, यानी इसका क्षेत्रफल छोड़ दो, जो वृत्त है ऊपर वाले का क्षेत्रफल छोड़ दो, बाकी तो चारों तरफ का जो एरिया है वो हमारा कहलाता है वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ में आपका ये क्षेत्र नहीं लिया जाएगा और ये क्षेत्र नहीं लिया जाएगा, यानी कि आधार का और जो ऊपरी छत है उसका क्षेत्रफल छोड़ करके बाकी जो राउंड, जैसे पिन है, पिन का ये वाला हिस्सा छोड़ दो और ये वाला हिस्सा क्षेत्रफल छोड़ दो, बाकी जो ये राउंडिंग है, ये राउंडिंग हमारी क्या कहलाएगी, वक्रपृष्ठ कहलाएगी। तो ये क्षेत्रफल जो होता है ये वक्रपृष्ठ कहलाता है। तो इसमें ये क्षेत्रफल नहीं लेंगे, ये क्षेत्रफल लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, उसकी परिधि लेंगे और साथ में उसकी क्या लेंगे, जो भी उसकी ऊंचाई होगी वो हमारा कहलाएगा वक्रपृष्ठ। तीसरा सूत्र आपका बनेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अब देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है ना, संपूर्ण मतलब सब कुछ, यानी आपको ये वाला क्षेत्रफल लेना है, यानी वक्र पृष्ठ भी लेना है और साथ साथ में दोनों साइड का क्या लेना है, क्षेत्रफल लेना है। तो हम कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठ लिया जाएगा, पूरा क्षेत्रफल जो राउंडिंग है ये पूरी ली जाएगी, और इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, आधार का जो क्षेत्रफल इसको भी लेंगे, ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल भी लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि हम क्या लेंगे, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ लेंगे और दोनों सिरों का, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा लिया जाएगा आपका और ये पूरा लिया जाएगा, दोनों क्षेत्रफल लिए जाएंगे, क्योंकि दोनों वृत्त हैं। तो 2πr का क्षेत्रफल घेरेंगे तो πr स्क्वायर यहाँ भी लिया जाएगा, πr स्क्वायर यहाँ भी लिया जाएगा। जो πr स्क्वायर लिए जाएंगे तो 2πr हो जाएंगे, यानी डबल हो जाएंगे। तो चलो वक्रपृष्ठ देख लेते हैं। वक्रपृष्ठ का ऊपर सूत्र भी आपने पता किया, 2πrh ये हो गया, प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तो एक सिरे का क्षेत्रफल कितना है, πr स्क्वायर, इसको अगर 2 से क्या कर दे, गुणा कर दें, तो आपका ये हो जाएगा दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब दोनों सिरों को क्षेत्रफल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2πrh और प्लस 2πr स्क्वायर। यहाँ पे अगर 2πr और 2πr कॉमन ले लें तो 2πr कॉमन ले लिया तो h प्लस r बचेगा, h प्लस r बचेगा, यही हमारा क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। दोनों को अलग अलग लिख करके जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप एक साथ इसको लिख के क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या आपके सूत्र थे, तो बहुत आसान सूत्र है, कुछ नहीं करना है आपको। पता है एक बेलन है, बेलन में दो वृत्त होते हैं, जो वृत्त के क्वेश्चन आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो अगर क्षेत्रफल आयतन पूछा है तो आयतन में आपको इसका जो है आपका वृत्त का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, साथ साथ में ऊंचाई लेनी पड़ेगी, नहीं πr स्क्वायर के साथ h, πr स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। वक्र पृष्ठ में दोनों क्षेत्रफलों को छोड़ देंगे जो आपके ऊपर और नीचे वृत्त के हैं, बाकी ये पूरा क्षेत्रफल लिया जाएगा। तो साथ में क्या ली जाएगी, परिधि, तो परिधि इंटू ऊंचाई हो जाएगा, तो 2πr परिधि होती है इंटू ऊंचाई हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा 2πrh आपका सूत्र हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, आपका ऊपर वाला क्षेत्र लिया जाएगा, नीचे वाला भी क्षेत्रफल लिया जाएगा और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी लिया जाएगा, यानी सब कुछ जुड़ेगा, कोई भी कोना आपका छूटेगा नहीं, इसे सब कुछ जोड़ के आपका बनेगा वक्र पृष्ठ और दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πr और दोनों सिरों में आपका डबल हो जाएगा और आपका सूत्र हो जाएगा 2πrh प्लस r। पहले इन 3 क्वेश्चनों पे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व कर जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप आपको जो है ये सूत्र समझ में आए होंगे।
अब इससे संबंधित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास दे रखा है, चलो ठीक है, आपका काम चलने वाला क्वेश्चन बन गया है, सही चित्र बन गया है, आपका चित्र बन गया है, बेलन हो गया है। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 10 और त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 7। तो पूछा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा क्या होती है, गुणा ऊंचाई होती है। आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा, इंटू एच हो जाएगा। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी हो जाएगा 22/7। आर आपका दे रखा है 7 और 7 ऊंचाई दे रखा है 10। 7 से 7 काटेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है 15 इंटू 10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 100, सही तो हो जाएगा आपका 1540। 1540 हो जाएगा तो आपका घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका घन सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। जो क्लियर हो गया क्वेश्चन, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास यह है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का और ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो आपका बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, यानी हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा 20। 7 से 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 154 और गुणा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 एक कम 2 एक 3, यानी 3080 घन सेंटीमीटर आपका जो है आंसर हो जाएगा। या सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। तो देखो आपके पास से एक दे रखा है, कुआं दे रखा है और इस कुएं से क्या निकालनी है, मिट्टी निकालनी है। इस कुएं से क्या निकालनी है, मिट्टी निकालनी है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है आपका 3.5। कहता है 3.5 सेंटीमीटर का एक कुआं है, उससे मिट्टी निकालनी है। इससे क्या निकालनी है, मिट्टी निकालनी है। तो इस मिट्टी से जो मिट्टी यहाँ निकलेगी, तो मिट्टी का आयतन पूछा है। जो मिट्टी आपकी निकलेगी उसका आयतन क्या होगा, तो भैया जितनी इसकी ऊंचाई गहराई होगी, गहराई कितनी दे रखी है आपकी 40 दे रखी है। अब यहाँ से आपको निकालना है आयतन। तो यहाँ पे आपका, क्योंकि बेलन जैसा कुआं क्या होता है, बेलन जैसा होता है, तो यहाँ पे बेलन का क्या निकालेंगे हम, बेलन का आयतन निकालेंगे। जो भी आपका आयतन होगा तो वही आपका क्या होगा, आपका इसका आयतन होगा, जो भी मिट्टी निकलेगी। तो मिट्टी का आयतन क्या निकलेगा आपका, मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा आपका कुएं का आयतन। यानी जो मिट्टी का आयतन होगा वो कुएं के आयतन के बराबर हो जाए। जितना आपका कुएं का आयतन होगा उतनी ही तो मिट्टी निकलेगी। तो कुएं का आयतन बेलन का आयतन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा आपका 22/7, त्रिज्या हो गई 3.5 इंटू 3.5 और ये हो जाएगा आपका 40। यहां से अगर आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, यहां हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, ये दशमलव आपके हट जाएंगे। आप 7 से काटेंगे तो 7 पना 35 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा।
10 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 गुणे हो जाएगा 35 और गुणे हो जाएगा आपका 4। इसको गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 11 पचे 55 और 11 तेईस 33, 33 और 5 38 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, 4 बट 32, 32 और 34 और 4 3 12, 12 और 3 15, यानी आपका हो जाएगा 1540 आपका घन सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो कुएं का आयतन जितना होगा उतनी ही मिट्टी का आयतन होगा, तो मिट्टी का आयतन बराबर कुएं के आयतन के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, एक 88 सेंटीमीटर लंबे 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आपका 88 सेंटीमीटर लंबा है और 24 सेंटीमीटर चौड़ा एक कागज है। तो ये हो गया कागज का टुकड़ा, ये क्या हो गया, एक कागज का टुकड़ा हो गया है जो 88 सेंटीमीटर क्या है आपका लंबा है, सेंटीमीटर में दिया है 88 सेंटीमीटर लंबा है और 24 सेंटीमीटर आपका क्या है चौड़ा है। इसको जो है मोड़ा गया है। जब इसको मोड़ा गया है तो इसे जब मोड़ेंगे लंबाई की कंडीशन में तो ये फोल्ड हो, कागज टुकड़ा फोल्ड होगा, तो इस टाइप में आपका फोल्ड होगा, इस टाइप में आपका क्या होगा, इस टाइप में आपका फोल्ड होगा। तो ये देख लेते हैं, ये आपका फोल्ड हुआ है। चलो 88 सेंटीमीटर लंबा एक कागज का टुकड़ा है और 24 सेंटीमीटर आपका चौड़ा है। इसे लंबाई की दिशा में अगर मोड़ेंगे तो जब ये मोड़ करेंगे तो ये ऐसे फोल्ड होगा। जब फोल्ड होगा तो ये हमारी ऐसे फोल्ड होगा गोलाई में, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी परिधि बन जाएगी। यानी कि ये आपका जो ये फोल्ड हुआ है, ये आपका जब फोल्ड होगा तो ये हमारी क्या बन जाएगी, परिधि। तो हम कह सकते हैं कि जब कागज का टुकड़ा हम लंबाई की दिशा में मोड़ेंगे तो इसकी परिधि कितनी हो गई, 88 हो गई। जब परिधि 88 हो गई, लेकिन ऊंचाई में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जो आपकी कागज का टुकड़ा ऐसे मोड़ा गया, मोड़ करके ऐसे रोल बनाया गया, तो ऊंचाई तो आपकी यही रहेगी। जब ऊंचाई यही रहेगी तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यानी कि जब इसको लंबाई की दिशा में मोड़ेंगे तो एक बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा एक बेलन बन जाएगा जिसकी ऊंचाई 24 रहेगी, और जो ये हमारा होगा ये इसकी परिधि बन जाएगी। अब इसका पूछा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो हो, सॉरी, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और h। यहाँ पे हो जाएगा आपका 22/7, और जब ये आपकी परिधि होगी तो यहाँ पे त्रिज्या तो है नहीं, तो परिधि से हम पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 88 दे रखा है, 88 दे रखा है। 2 से काट देंगे तो ये कितना बचेगा, 44 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू आर बराबर 44। 44 से 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 7 यानी 14। यानी त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी, त्रिज्या हमारी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी जो त्रिज्या आई है, ये त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर 14 रख देंगे तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, और इंटू ऊंचाई कितनी, ऊंचाई आपकी 24 है। इसको काट देंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और इंटू 14 करेंगे, इंटू कितना करेंगे, 24 करेंगे, को 56 और 56 5 61, यानी ये हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 24 आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 चौक 24, 4 एकम 4 2 6 और 6 चौक 24, और फिर ये हो जाएगा 4 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 1, यानी 14,784। तो कितना आ जाएगा, 14,784 घन सेंटीमीटर आपका कितना आ जाएगा, आयतन आपका आ जाएगा
आपका 14,784 घन सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। पूछा इसमें आपका संपूर्ण पृष्ठ, इसमें आपका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है देख लेते हैं। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा आपका 2πr और h प्लस आर। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या आपकी आ गई थी कितनी 14 और ये हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा 24 और प्लस 14 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 22 दूना 44 दूना 88 आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 2 3 38 हो जाएगा। इसकी गुणा कर लेंगे तो गुणा कितनी आ जाएगी आपकी, तो 8 से 64 ये गुणा करेंगे और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी 8 या 64 और 64 और 6 70 हो जाएगा और 8 3 24 24 और 2 26 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 33 64 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सही किस में दिया था सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी आपका संपूर्ण पृष्ठ कितना आ जाएगा, आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 33 64 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है, सूत्र लगा देना है, आपका वैल्यू रख देनी है और वैल्यू रखते आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा 33 64। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास दो बेलनाकार ग्लासों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है, इनकी ऊंचाई में 1:3 का अनुपात है, तो इनके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पे देखो दो प्रकार के आपके बेलन दे रखे हैं और बेलनों की अनुपात दे रखे हैं त्रिज्याओं के बीच और आपका दे रखा है ऊंचाइयों के बीच। तो ये आपके हो गए दो बेलन, तो आपके ये हो गए बेलन हो गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से समझना। तो आपके बेलन दे रखे हैं, बेलन की त्रिज्याओं के बीच जो अनुपात है, यानी कि आपका इसको मान लेते हैं हम R1, इसको मान लेते हैं हम R2, इसको मान लेते हैं हम H1 और इसको मान लेते हैं हम H2। तो यहाँ पे जो R1 अनुपात R2 दे रखा है वो 1:3 दे रखा है और जो H1 अनुपात H2 दे रखा है वो भी 1:3 दे रखा है, यानी R1 की जगह हम 1 रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, इसकी जगह पे आपका 3 हो जाएगा, इसकी जगह पे 3 हो जाएगा, हो गया। तो R1 R2 के अनुपात दे रखे हैं, H1 H2 के अनुपात दे रखे हैं। तो आयतन के भी अनुपात हो जाएगा आयतन और अनुपात हो जाएगा आपका आयतन। 2 है तो आयतन 1 इसे मान लेते हैं, इसे आयतन 2 की कंडीशन में मान लेते हैं। आयतन का सूत्र होता है πr²h, तो यहाँ पे 1 की कंडीशन हो जाएगी, अनुपात हो जाएगा πr²h, यानी यहाँ पे 2 की कंडीशन हो जाएगी। पाई आपका सेम कंडीशन में ये आपका कट जाएगा। R1 कितना दे रखा है आपका 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। H कितना दे रखा है 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे R2 दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और H कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका करेंगे 3 त्रिकोण 9 3 27 हो जाएगा। यानी कि आपका जो अनुपात आएगा आयतन, दोनों के आयतनों में क्या अनुपात होगा, तो हम कह सकते हैं 1:27 का अनुपात होगा। कितना होगा 1:27 का आपका अनुपात होगा। तो नोट कर ले क्वेश्चन जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन है कि दो बेलनों के आयतन समान है, यदि इनकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात हो तो इनके व्यासों में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पे जो है आपके आयतन क्या है समान है, ऊंचाइयों में आपका अंतर है, तो यहाँ पे भी आपका जो क्वेश्चन दे रखा है तो दो बेलन दे रखे हैं और बेलन के आयतन क्या दे रखे हैं, आयतन आपके समान दे रखे हैं कि इनके आयतन क्या है, आयतन समान है, क्यों ऊंचाइयों में फर्क क्या है
यहाँ पे H1 जो आपका दे रखा है, यहाँ पे आपका H2 जो दे रखा है, यानी इसको 2 की कंडीशन में, इसको 3 की कंडीशन में कहेंगे कि H1 अनुपात H2 दे रखा है, 2 अनुपात 3 की कंडीशन में दे रखा है। तो इसे H बराबर 2, H2 बराबर 3 मान के लगाते हैं। त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, यहाँ पे त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं, यहाँ की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। तो आयतन समान है, यानी आयतन 1 बराबर आयतन 2 के, आयतन 1 बराबर आयतन 2 के, दोनों के आयतन बराबर हैं। सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इधर भी होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1 की कंडीशन, यहाँ पे 2 की कंडीशन, यहाँ पे पाई का मान बराबर, पाई का मान काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R1 और H1 कितना दे रखा है, 2 की कंडीशन दे रखा है, R2 यहाँ पे, और यहाँ पे H2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। यहाँ पे आप कर दो R1 का स्क्वायर बटे पक्षांतर कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3/2। जब पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू उसके नीचे ले जाएगी। अब यहाँ पे जब इसका वर्ग हटाएंगे तो R1 और अनुपात R2 की कंडीशन कितनी आ जाएगी, √3, और ये हो जाएगा √2, यानी R1 अनुपात R2 की अगर बात करेंगे तो √3 अनुपात √2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये त्रिज्याओं के बीच अनुपात हो जाएगा। यहीं पे अगर व्यास के बीच पूछा है तो व्यास के बीच अनुपात क्या होगा, तो व्यास में आपका ये त्रिज्या 2r, तो 2 कट जाएगा, यहाँ भी यही आंसर आ जाएगा आपका कि ना, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि व्यास, इसको अगर लिख के दिखा देते हैं, नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर व्यास की बात की जाए तो व्यास की बात की जाए तो 2 × √3 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 2 कट जाएगा, यहाँ भी √3 और √2 आपका हो जाएगा। तो व्यासों के बीच अनुपात कितना हो जाएगा, व्यासों के बीच अनुपात कितना हो जाएगा, तो अनुपात वही रहेगा जो आपकी त्रिज्याओं के बीच अनुपात रहा था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में होंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।